जय हिंद और जोहार। झारखंड में लगातार ईडी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच झारखंड में सीबीआई का भी प्रवेश हो चुका है। इसका मुख्य कारण है झारखंड में लगातार हो रहा घोटाला और झारखंड के खनिज संसाधनों पर किया जा रहा अवैध खनन के कारण ईडी हमेशा झारखंड में सुर्खियों में रहती है और अब सीबीआई का भी प्रवेश हो चुका है। झारखंड में कुछ ऐसे नेता हैं या तो कुछ ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे अधिकारी हैं जो हमेशा ईडी के रडार पे बने हुए रहते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में, जो ईडी के रडार पे बने हुए हैं, लेकिन ये अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं, जमीनी मामला में फंसे हुए हैं और ये ईडी के द्वारा बार-बार समन भेजा जा रहा है, लेकिन वे ईडी के दफ्तर में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके पहले आपने सुना होगा पूजा सिंघल के बारे में, जो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए, करोड़ों का घोटाला किए थे। छवि रंजन के बारे में भी आपने सुना होगा, जे करोड़ों का घोटाला करने के बाद वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए और ये पूजा सिंघल और छवि रंजन आज हमारे राज्य के जेल के सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। और आज हम आपको ऐसे इस केस स्टडी के दौरान बताने वाले हैं कि आपने आईएएस अधिकारी के बारे में तो सुना ही होगा कि वो ईडी के रडार पे हैं। आपने राजनेता के बारे में सुना होगा कि ईडी के रडार पे बने हुए हैं, लेकिन आज पहली ऐसी चीज सुनेंगे कि झारखंड के एक आईपीएस अधिकारी भी हैं जो ईडी के रडार पे बने हुए हैं। उस आईपीएस अधिकारी का नाम है नौशाद आलम, जो साहिबगंज के एसपी के तौर पे कार्यरत हैं। हालाँकि आपको हम पूरी मामला ये समझाएँगे, लेकिन पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि ईडी का मतलब क्या होता है। ईडी का मतलब होता है और ईडी का फुल फॉर्म होता है बाबू, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका गठन 1 मई 1956 ईस्वी को हुआ। ईडी बेसिक 2 चीज़ों पे काम करती है। अगर आप जितना पैसा कमा रहे हैं, उससे अधिक आपके पास संपत्ति अगर है, तो सही ब्यौरा और प्रूफ के साथ आपको ईडी को बताना होगा कि ये समन इतना संपत्ति मेरे पास कैसे आया? अगर हमारी आय इतनी कम है, तो हमारी संपत्ति इतना कैसे है? पूरी ब्यौरा आपको देना होगा। ये साबित करना होगा कि हम अवैध तरीके से कोई संपत्ति को अर्जित नहीं किए हैं, मेरी मेहनत से ये संपत्ति आई हुई है। ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ करना होता है। अगर आपको लगता है कि ईडी हम तक कैसे पहुँचेगी, तो ईडी के कुछ खुफिया एजेंसी भी होते हैं जो ये चीज़ें पता लगाते हैं। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अगर आप अपने देश में पैसा कमा रहे हैं और अपने देश के पैसा का टैक्स जितना आप कमा रहे हैं, उसका टैक्स भी भरना होता है सरकार को। अगर वो टैक्स ना भरते हैं और वही पैसवा को आप विदेश भेजते हैं और वहाँ अपनी एक संपत्ति बना लेते हैं, या तो स्विस जैसे बैंक में अपना पैसा रख देते हैं, मतलब कुल मिलाकर के सीधा-सीधा यही है कि सरकार के नज़र से अपना पैसा बचा करके दूसरे देशों में भेजते हैं, या तो आप टैक्स नहीं देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं आम तौर पे ब्लैक मनी। पैसवा तो आपका ही रहता है, खाली आप टैक्स ना देते हैं, इसीलिए उस पैसा को ब्लैक मनी कहा जाता है। तो अगर गलत तरीके से अपने पैसा को आप दूसरे देश में ट्रांसफ़र कर देते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, और अगर ईडी आप पे अगर ध्यान लगा ली, तो पूछताछ करेगी और आप फँस जाएँगे, तो ऐसे में आप उस स्थिति में जेल जा सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। गलत तरीके से या तो सरकार के नज़र से पैसा को बचा करके दूसरे देश में पैसा भेजना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। आप देखिए चीज़ों को, ये आप पहले भी देखे होंगे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री या तो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ईडी के रडार पे बने हुए हैं और अभी भी बने हुए हैं। हालाँकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करके टाल रहे हैं। पूरी मामला हम आपको समझाए, तो ये है पूजा सिंघल, जो संवैधानिक पद पे बैठी एक आईएएस अधिकारी, मनरेगा योजना के अंतर्गत 18 करोड़ का घोटाला की थी और ये अपने आप को सही साबित नहीं कर पाई, जिसके कारण आज ये जेल के सलाखों के भीतर हैं। छवि रंजन आईएएस अधिकारी जो रांची के डीसी थे, जिन्होंने जमीन घोटाला में 1 करोड़ रिश्वत लेते वक़्त पकड़ा गए थे और ये अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए। अब सामने निकल के आ रहा है एक मामला, झारखंड का एक पहला ऐसा मामला होगा जो आईपीएस अधिकारी भी ईडी के रडार पे बना हुआ है, जिनका नाम है नौशाद आलम। और 22 नवंबर 2023 को इन्हें ईडी द्वारा बुलाया गया था ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए, लेकिन ये कह करके टाल दिए कि हमरों से ऊपर कोई अधिकारी है, जैसे हम तो एसपी हैं, हमरे ऊपर डीजीपी हो
वगैरह है, उन्हें पहले हमें सूचना देने दीजिए ताकि मेरी कार को भी तो कोई सँभाले। बस यही बहाना मार करके वो 22 नवंबर को ईडी दफ्तर में नहीं जाते हैं और अगला जो ईडी समन भेजी है वो 28 नवंबर को क्या अब 28 नवंबर को नौशाद आलम ईडी दफ्तर में जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालाँकि ये बड़े अच्छे काम करते थे। हालाँकि ऐसा नहीं है कि ये घोटाला में पकड़ाए हुए हैं। इनका कुछ और भी मुद्दा है, हम आपको बताएँगे। ये अच्छे काम करते थे, हमेशा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ किया करते थे कि जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं। ये हमें मने समझिए घोटाला के तौर पे इन्हें नहीं पकड़ा गया है या तो समन नहीं भेजा गया है, इनका समन भेजने का कुछ और ही कारण है। मामला यहाँ से शुरू होता है। विजय हांसदा, विजय हांसदा राजमहल के सांसद हैं और इनका संबंध जेएमएम पार्टी से है और जेएमएम पार्टी से है तो ईडी इस पे भी पड़ी हुई है। अब हेमंत सोरेन बार-बार इस बात को उल्लेख करते हैं कि अगर ईडी केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार में बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी ही हम लोगों को परेशान करती है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा या सही होगा, ये एक राजनीतिक मुद्दा होगा। लेकिन क्या है मामला, पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जो विजय हांसदा हैं, वो राजमहल के सांसद हैं और इनका पार्टी जो है वो जेएमएम है। इन्होंने ईडी को एक कंप्लेन किया था कि नींबू पहाड़ में अवैध खनन हो रहा है और ये अवैध खनन पंकज मिश्रा के देख-रेख में किया जा रहा है। पंकज मिश्रा तथा पंकज मिश्रा के सहयोगियों द्वारा ये अवैध खनन नींबू पहाड़ पे किया जा रहा है और ये पत्थर का अवैध खनन हो रहा है और जिसमें 1000 करोड़ों का घटोला किया जा रहा है। 1000 करोड़ का घटोला किया जा रहा है और ये सूचना 1 दिसंबर 2022 को दिए थे। फिर किसी कारण ये एसटी और एससी के मुकदमे में जेल चले गए थे। फिर जब ये वापस आते हैं तो अपने दिए गए बयान को लेकर के मुकर जाते हैं और वो बहाना मार देते हैं ईडी के सामने कि नहीं, हम जो ये बतिया बोले थे ना, वो हम दबाव में बोल दिए थे। अब ईडी को पूरा शक हो गया कि कहीं यह दमियाना इससे मिल गया है। पूरा तो शक है ये था कि शायद अब ये दोनों मिल गए हों, हाथ मिला लिए हों। अब पहले जो सबूत के रूप में था वही आदमी बदल रहा है, तो अब छानबीन किसके आधार पे किया जाए? इनके इनके ऊपर ईडी का नज़र है ये था। तो उसी बीच राज्य के संवैधानिक पद पे बैठे नौशाद आलम जो साहेबगंज के एसपी हैं, जिनका ट्रांसफर रांची के पहले ग्रामीण एसपी हुआ करते थे। 26 जुलाई 2023 को इनकी तबादला हुई थी, आप कह सकते हैं ट्रांसफर हुई थी साहेबगंज में। अब जब ये दिल्ली जा रहे थे एक बार तो टिकट बनाने का काम यही एसपी नौशाद आलम किए हुए थे। मामला यहाँ फंस जाता है और एसपी नौशाद आलम इसी चीज में फंस जाते हैं कि अगर एक राजनेता है तो राजनेता का टिकट आप क्यों बनाने गए थे? कहीं ना कहीं आप एक संवैधानिक पद पे बैठने वाले आदमी हैं। आपको निष्पक्ष तरीके से किसी के साथ आपको भेदभाव नहीं करना, निष्पक्ष तरीके से अगर काम करना है तो आप इन नेताओं का टिकट आप क्यों बनाने गए थे? यही मामला फंसता है। अब ईडी सोच रही है कि ये बतिया अगर खुल के ना बता रहा है तो इसका संबंध बढ़िया तरीका से इनसे है, मतलब विजय हादसा से नौशाद आलम का बढ़िया रिलेशन है। और जब बढ़िया रिलेशन है और ये प्रूफ भी पाया गया कि इनका टिकट नौशाद आलम ही बनाए थे, व्हाट्सएप चैट से पता लगा था और ये साबित हो गया था। अगर ये नहीं बता रहे हैं ईडी को लगा कि ये हमको अगर नहीं बता रहे तो इनका करीबी के रूप में अब नौशाद आलम ही हैं, यही बता सकते हैं उनके बारे में पूरी कहानी। तो इसी चक्कर में नौशाद आलम को ईडी दफ्तर में बुलाया जा रहा है और इस प्रकार हमारे राज्य के पहले ऐसे आईपीएस अधिकारी होंगे जो ईडी के रडार पे बने हुए हैं। और 22 नवंबर को इन्हें बुलाया गया था, लेकिन ये 22 नवंबर को ना जा करके ये बता दिए कि हमें भी हमरे ऊपर जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हो, उन्हें भी हमें सूचना देनी होगी, इसलिए ये 22 नवंबर को नहीं जाते हैं और ये 28 नवंबर को फिर से इनके पास समन भेजा गया है कि ये ईडी दफ्तर में उपस्थित हों। तो यही थी बाबू
पूरी मामला मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अभी नौशाद आलम कोई घोटाला में नहीं पकड़ाए हैं, बस इनके साथ ये रिलेशन था, तो लगा कि अगर ये अपनी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो इनसे रिलेशन इसका भी है, मतलब करीबी संबंध है, तो ये उगलवा सकते हैं और हज़ार करोड़ का मामला है, कौन ना उगलवाना चाहेगा। तो यही थी बाबू आज की इन्फॉर्मेशन, मुझे पूरी उम्मीद है और हेमंत सोरेन का कहना है कि बीजेपिया हमरा परेशान कर रही है, तो घोटाला अगर यहाँ हो रहा घोटाला हो रहा है, तो ये देखने वाली चीज़ें होगी। बाबू ये केस स्टडी में आपको कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएँगे और ऐसे-ऐसे केस स्टडी के बारे में आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी विशेष टॉपिक के बारे में जाननी हो, तो आप हमें ज़रूर बताएँगे। और अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि बेहतर तैयारी के साथ आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। चैनल के साथ बने रहेंगे। मिलते हैं बाबू कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।